हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं माँ काली के गाइडेंस लेकर आया हूँ। ये आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के गाइडेंस। मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग के गाइडेंस है, तो चाहे आप जब भी देख रहे हो ये रीडिंग तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली की नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली की नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली की नमो। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन मेरे हिसाब से नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ काली है आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी। शी इज आदि शक्ति, शी इज द प्राइमोर्डियल शक्ति। ओके, मदर ऑफ ऑल ऑफ अस। लेट्स सी। जय माँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माता। आपके पास्ट, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। ओह, काली महामाया, लुक एट योर ऑथेंटिसिटी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे लोग आपको दबा के रखे थे, बहुत सारे लोग आपके ऊपर बहुत बुरी तरीके से जज किए थे या फिर जजमेंट पास किए थे, कमेंट पास किए थे। बट आई ऑल्सो फील कि आप अब इसको, ये सब चीज़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपके मन के ऊपर। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑथेंटिक पथ को चूज़ किए हो या फिर आप अपने ऑथेंटिक पथ को चूज़ करने वाले हो। आई डोंट नो कि लोग आपको क्या सजेशंस दे रहे हैं, बट आप वही चीज़ करेंगे जो आपके साथ सूटेबल है। ये जो काली महामाया का कार्ड है ना, ये साफ कहते हैं कि इस क्लॉजेट के अंदर रह के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लोगों की गुड बुक्स पे रह के कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोगों के अनुसार काम करते अगर रहोगे तो ये लोग आपको कोई काम नहीं करने देंगे, आपके अनुसार कोई काम नहीं करने देंगे। सो बेहतर यही होता है कि जो भी चीज़ें लोग प्रचार करें या फिर जो भी चीज़ लोग चाहते हैं वो करें। दरकार नहीं कि आपको उन्हीं के अनुसार वो करना है, दरकार नहीं कि आपको भी इस मास कंडीशनिंग को फॉलो करना है, इस ट्रेंड को फॉलो करना है। कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है जब आपको खुद समझना है, सोचना है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए ऑथेंटिक है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि माँ काली महामाया कोई कपड़ा पहन के नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा आपको कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि लोग जो जिसको अच्छा कह रहे हैं, लोग जिसको पॉपुलर बना रहे हैं, आप उसी चीज़ों को चूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी व्यू पॉइंट से कन्विंस होके कोई काम करें। आपको पहली बार कुछ चीज़ ट्राई करनी है, अपने तरीके से देखना है, अपने तरीके से समझना है और उसको लेके आगे चलना है। सो आप बहुत कंफ्यूज थे, क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है, या फिर आप कंफ्यूज थे कि लोग आपको इतना बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे कि आप घबरा गए थे कि सच में क्या प्रॉब्लम आप ही के अंदर है, या फिर लोग सच कह रहे हैं कि आप ही सारे प्रॉब्लम के जड़ हों। बट काली महामाया कहते हैं कि एक पल के लिए भी सही आप अपने बारे में सोचिए। ये लोग जो आज कमेंट पास कर रहे हैं, ये आपके स्ट्रगल को नहीं पहचाने हैं, ना ही ये कभी समझने की कोशिश की है आपके दर्द को। तो इनके अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप एक पपेट बन जाएंगे। रैदर आप अपने दिल के जो फीलिंग्स है उसको लेकर चले। काइंड ऑफ आपको किसी के हाँ पे हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको आपके काम पसंद है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाएंगे। सो इतना कैलकुलेटिव होके मत चलिए। जस्ट आपके अंदर के जो जो अम, जो रॉ एनर्जी है उसको लेकर चलिए। काइंड ऑफ आपके पास्ट से आपको बहुत कुछ सीख मिला है। आप जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान बने हो आज बिकॉज ऑफ योर पास्ट। सो आप अपने विजडम को इग्नोर ना करें। बेसिकली ये साफ है कि बहुत एक्सपर्ट्स बैठे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बोलने के लिए, बट कोई भी पर्सन आपको अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करने के लिए कहेंगे। सो क्या सही है क्या गलत है ये तो सभी लोग कह सकते हैं, बट एक्सेप्ट करने के लिए कोई नहीं होता है। सो पहले माँ कह रहे कि पहले आप खुद को एक्सेप्ट करें, उसके बाद देखा जाएगा कि सही और गलत का फैसला। पहले आप सच बोल के देखिए, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कोई आपके सच को मान पा रहा है या नहीं। अगर वो लोग आपके सच को नहीं मान पा रहा है या फिर आपकी ऑथेंटिसिटी को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, वो उनके प्रॉब्लम है, वो आपके प्रॉब्लम नहीं। सो
जिसको हम कहते हैं कि आप अपने जिंदा दिल लेके चलिए, आप स्पॉन्टेनियसिटी लेके चलिए, आप जो हो सो वही बन के चलिए। प्लीज़ किसी दूसरों के लिए खुद को मत बदलिए, या फिर किसी जगह पे फिट होने के लिए खुद को एडिट मत कीजिए। यू डोंट नीड अ फिल्टर्स, बेसिकली दे नीड टू चेंज देयर ओपिनियन, दे नीड टू चेंज देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप प्लीज़ अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत चेंज कीजिए। आप जो हो सो हो। आपको कोई भी चीज़ बाहर के कोई भी ऑब्जर्वेशंस या फिर बाहर की कोई भी थ्योरीज लेके नहीं चलना है। अगर कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट करते हैं, डेफिनेटली वही आप हो, चाहे वो एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ आपका ओपिनियन मैच करता है या ना। आई ऑल्सो फील कि माँ कह रहे हैं कि थोड़ा सा हट के सोचिए, थोड़ा सा कुछ अलग कीजिए। और आई थिंक आप एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट है, इसीलिए काली महामाया कहते हैं कि झूठ का सहारा मत लीजिए, या फिर आप डिप्लोमेसी मत कीजिए। जो आपके दिल में आ रहे वही कीजिए। बट हाँ, ऑलवेज याद रखिए एक चीज़ कि जो भी काम आप कर रहे हैं, माँ काली, अगर आप ऑथेंटिकली करते हो, तो अगर सच में आप कुछ चीज़ों के बारे में फील करते हो और इसीलिए वो चीज़ कर रहे हो, तो माँ आपको मदद करेंगे। काली महामाया एक चीज़ है कि ट्रूथ रिवील तो माँ करते ही है, बट आपके सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी को आने नहीं देते। तो आपके पास में लोग आपको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किए थे, अब उस क्रिटिसिज्म से बाहर आने के लिए माँ कह रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि लोग आपको अगर कह रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ आप उन लोगों के साथ बात मत करें, आप अपना काम फिर भी करते रहे, क्योंकि आपका काम ही आपकी आइडेंटिटी है। उन लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, जिनको जो समझना है समझने दीजिए, क्योंकि इन लोगों के साथ मुंह लगाने से बेटर है कि आप अपना काम करते जाए। जिसको पसंद आएगा वो देखेगा, जिसको पसंद आएगा वो सुनेगा, जिसको पसंद आएगा वो रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। सो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, यू जस्ट डू योर वर्क। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। वाओ, गुणतंत्रिका माँ, ये मैसेज है लाइक आपका जो तामसिक, सात्विक एंड राजसिक जो गुण है, ये एक प्रॉपर संतुलन में आ रहे हैं। बेसिकली गुणतंत्रिका माँ तब अपियर करते हैं जब आपके सोल का कोई मेडिसिन के दरकार होता है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं क्या होता है कि ड्यू टू दिस स्ट्रेस या फिर ड्यू टू दिस कंपटीशंस हम लोग खो जाते हैं, हम लोग बहक जाते हैं, या फिर डिफरेंट रूट पे चले जाते हैं। गुणतंत्रिका माँ आके एक बैलेंस लेकर आते हैं। देखिए, एक्सेसिव तामस मतलब तामसिक एनर्जी क्या करते हैं, आपको लेजी बना देते हैं, हिडनिस्टिक प्लेजर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हिडनिस्टिक प्लेजर मतलब ग्रीड की तरफ, अहंकार की तरफ, लेजीनेस की तरफ, जहाँ पे सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, वो बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस में आप बूंद होके रहते हो, वो बेसिकली तामस है, वो एक्सेसिव है। बट अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से कंप्लीटली चला जाएगा तो आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। सो उसका भी ज़रूरत है। तामस आपके लिए एक एंटरटेनिंग फैक्टर होता है, एंड देन उस तमस से जब आप और ऊपर उठते हो, उसके बाद आता है राजस। वो आपको कम्पिटिटिव बना देते हैं, वो आपको काम करने में मदद करते हैं, वो आपको स्पेशल से एक्स्ट्रा स्पेशल बनाते हैं, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं। बट एक्सेसिव तमस आपको बहुत ज़्यादा जेलस बना देते हैं और ओवर एम्बिशियस बना देते हैं, टू मच कम्पिटिटिव बना देते हैं, लाइक विन एट ऑल कॉस्ट। मतलब सामने वाले पर्सन को क्या बीतेगा ये आप नहीं देखोगे, आप अपना ही जीतो, मतलब जीत के बारे में सोचेंगे, जैसे लाइक अलेक्जेंडर। सो एक्सेसिव तमाश भी अनहेल्दी है, क्योंकि वो आपको बर्न आउट कर देता है और आप फिर से, सॉरी, एक्सेसिव राजास के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक वो आपको बर्न आउट कर देते हैं। लाइक टू मच कंपटीशंस लेके अगर आप चलते हो, टू मच कम्पिटिटिव अगर आप बनते हो, या फिर इनसेंसिटिव आप बन जाते हो, सो वापस आप उसी हिडनिस्टिक प्लेजर की तरफ चले जाते हो। लाइक जैसे कि आप 10 दिन फुल परफॉर्म करने के बाद 11 दिन में आपके अंदर वो एनर्जी बचते नहीं है, आप रेस्ट ले लेते हो, तो वापस बैक टू द जीरो आप बन जाते हो। एंड उसके बाद आ जाता है सात्विक गुण, जिसको हम सात्वा कहते हैं। वो अगर एक्सेसिव हो जाते हैं तो आप पूरे चीज़ को छोड़ छाड़ के, समाज संसार को छोड़ छाड़ के कहीं पे चले जाते हो, कहीं पे भी आपको मन नहीं लगता है, कोई काम आप नहीं कर पाते, तो उससे क्या होता है, आपका जो ड्यूटीज होता है उस ड्यूटीज को आप फॉलो नहीं कर पाते। सो सात्विक गुण का भी इंपॉर्टेंट है, लाइक डिवाइन के साथ कनेक्शंस। बट अगर आप आपके अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना फॉलो करके अगर बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो काइंड ऑफ आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके जो रिश्तेदार है, या फिर जो आपकी सोल फैमिली है, वो आपको पूछेंगे कि उन लोगों के जब दरकार होगा
तब आप क्यों नहीं थे या फिर तब आप क्यों नहीं अवेलेबल हो रहे हो। सो बेसिकली तीनों चीज़ों का दरकार है। एक्सेसिव तमाश आपको लेजी बना सकते हैं, एक्सेसिव राजस आपको जेलस बना सकते हैं, एंड एक्सेसिव सात्वा आपको एकदम हार्मिक बना सकते हैं, डिटैच, कंप्लीटली डिटैच कर सकते हैं। तो इसीलिए गुणतंत्रिका माँ आके एक संतुलन बना के रखते हैं ताकि आप काम भी कर सके, आपके अंदर एक कम्पिटिटिव नेचर भी रहे, एंड एट द सेम टाइम डिवाइन की सपोर्ट आपको ऑलवेज मिलता रहे। और ये चीज़ अगर आपको, ये गुणतंत्रिका माँ के आशीर्वाद इस टाइम पे आपको मिल रहा है, इसका मतलब है चक्रा हीलिंग हो रहा है, इसका मतलब है डिसिप्लिन मेंटेन आप कर पाएंगे, इसका मतलब है कि आपके अंदर जो बैड क्वालिटीज और गुड क्वालिटीज है ये एकदम प्रॉपर संतुलन में आ रहे हैं। यू आर डेफिनेटली शेपिंग अप। ओके, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको अभी शायद पता नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या जानने का ज़रूरत है, क्या करने का ज़रूरत है। लाइक आप एक स्टूडेंट हो विदाउट सिलेबस, आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा, आपको अपना बुक्स मिल जाएगा। सो जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे आप जा पाओगे, क्योंकि ये रीडिंग साफ है कि आप काफ़ी कंफ्यूज थे और उस कंफ्यूजन से मैं आपको साफ बचा रहे हैं बाय सेइंग कि यू हैव टू बी ऑथेंटिक। सो लाइक आप ऑथेंटिक बन रहे हो, एंड उसके साथ साथ जैसे आप ऑथेंटिक बनते हो तब आपका ही एक अलग सा रूल्स और तौर तरीका आप खुद ही क्रिएट करते हो और उसी तौर तरीके के अनुसार आप काम करते हो। सो बेसिकली एक रूटीन में मैं आपको लेकर आ रहे हैं। एक प्रॉपर हेल्दी डाइट चार्ट हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, आप एक कह सकते हो कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल आप कह सकते हो में यहाँ आ रहे हो आप। एंड वाई, बिकॉज आपके परमात्मा को ये दरकार था। यू रियली नीड दिस स्पेस, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता था, बहुत ऐसे अननेसेसरी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते थे, एंड डिटैचमेंट की वजह से जो काम आपको करना चाहिए था उसको छोड़ के जो नहीं करना चाहिए उसी पे आप फोकस कर सकते थे। नाउ मैं ये भी कह सकता हूँ कि सात्विक गुण उतना आसान नहीं, मैंने जैसे कहा कि आप टू मच डिटैच्ड हो सकते हो, नहीं, उतना आसान नहीं है। बेसिकली मेन थिंग इज कि अगर आप अपने तामस एंड राजस को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाते हो तभी जाके आप एक स्टैटिक सात्विक गुण में पहुंच सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि इस प्रोसेस में ना, ये जो गुणतंत्रिका के प्रोसेस है ना, इसमें पहले रूट चक्र ओपन होता है, देन हार्ट चक्र, देन क्राउन चक्र। सो क्राउन पे आते आते बहुत लोगों का 60-70 साल हो जाता है, बट अगर गुणतंत्रिका माँ अभी अपियर कर रहे हैं, सो यू हैव गॉट द चांस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। सो माँ कह रहे हैं कि हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट पहलू होता है, एक है मेटेरियलिस्टिक पहलू, एक है इमोशनल पहलू, एक है स्पिरिचुअल पहलू। सो मेटेरियलिस्टिकली अगर आप सारी चीज़ों को सोचेंगे तो वहाँ पे एक डिज़ायर, वो हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप दिल से सोचेंगे हर चीज़ों को तो एक अटैचमेंट क्रिएट हो सकता है, तो वो अटैचमेंट टॉक्सिक भी हो सकता है एंड प्योर भी हो सकता है। बट अगर आप डिवाइन तरीके से हर चीज़ को कनेक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा वननेस, और वननेस मतलब अहम ब्रह्मास्मि, इसका तत्समवसी मतलब आप अपने अंदर ब्रह्मांड को ढूंढ पाएंगे, आप अपने अंदर यूनिवर्स को ढूंढ पाएंगे। सो बेसिकली तब आप हो जाएंगे अपने सोर्स के एनर्जी और आप एब्जॉर्ब करेंगे डिवाइन के एनर्जी को। तो इसीलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो भी काम आप करते हो, जिस लोगों के साथ ये आई कांटेक्ट होता है, रास्ते में जा रहे हो, जो आपके पास बैठा है, सभी के साथ आप एक एनर्जेटिक कॉर्ड कैरी करते हो और ये कॉर्ड को कंट्रोल करते हैं गुणतंत्रिका माँ। सो एक्सेसिव नेगेटिविटी को भी माँ रोकते हैं, एट द सेम टाइम पॉजिटिविटी को चैनलाइज करते हैं, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल पावर को माँ डिवाइन के साथ, मतलब स्पिरिचुअल पावर को जनरेट भी माँ करते हैं, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शंस को और मजबूत करते हैं। सो ये सब थ्योरी बोलने का एक ही मतलब है कि यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ, यू आर क्रिएटिंग योर इमेज, यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, एंड आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिल जाएगा डिवाइन तरीके से। सो जब आपको बाहर से कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है तब आपको अंदर झांकना है। गुणतंत्रिका माँ वही कहते हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सोल को जो मेडिसिन चाहिए माँ वो प्रोवाइड करेंगे। बट मैं इतना स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया हूँ बिकॉज ये मेडिसिन आपको शायद पता नहीं चल पा रहा है, बिकॉज ये एक इंटरनल इनर वर्क है। ओके, तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि आज अगर आपको थोड़ा सा थकावट महसूस हो रहा है, थोड़ा सा आपको रेस्ट लेना है या फिर बाहर जाने का मन कर रहा है, बिकॉज योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट नीड्स हीलिंग, और आपको ये हीलिंग मिलेगा। ओके,
लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस, हीलिंग मिलने के बाद कहाँ पे आप पहुंच रहे हो, क्या हो सकता है फ्यूचर में, लेट्स सी। वाओ, भवतारिणी माँ, इसका मतलब है जस्टिस। भवतारिणी माँ आपको कर्म बंधन से बचाते हैं। भवतारिणी माँ आपके लाइफ में कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना है, उस फ्लो को, उस नेगेटिव फ्लो को रोक देता है, फ्रीज कर देता है। भवतारिणी माँ आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भवतारिणी माँ आपके कर्म का सही फल आपको प्रदान करते हैं, इसीलिए उनका नाम है फलहारिणी। बट जो कर्मा नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेके आते हैं, जो लोग रिपीटेटिव तरीके से आपको फंसा के रखते हैं, माँ वो सारे कार्मिक बैगेजेस को रिलीज कर देते हैं। कार्मिक रिलीजेस का देवी है माँ। सो बेसिकली भवतारिणी में आपको साफ कह रहे हैं कि आज से रैदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का दरकार है। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करेंगे, चाहे वो मेडिटेशन हो, स्पेल हो, माँ के साथ बैठ के बात करना हो, आप अपने तरीके से जिस तरीके से भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट ऐसा है कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, एक बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है, माँ को पता चल पा रहा था कि एक ऐसे सिचुएशंस में आप थे जहाँ पे सब कुछ करके भी फेल्ड हो रहे थे, आप सब कुछ करके भी सेम जहाँ से शुरू कर रहे थे वहीं से चले आ रहे थे। सो इसीलिए भवतारिणी माँ एक साइकिल को ख़त्म किया है। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ओल्ड साइकिल को ख़त्म कर रहे हो आप, एक न्यू साइकिल पे आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे, तो माँ कह रहे हैं कि डोंट रिकनेक्ट विथ योर पास्ट, डोंट डू द पास्ट मिस्टेक। बार बार यही कह रहे हैं माँ कि आज बेसिकली आपके कार्मिक पर्सन, कार्मिक जॉब आपके दिमाग और दिल में आ सकते हैं और वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। रिपीटेटिंग मिस्टेक मतलब पास्ट में जो टेंडेंसी लेके आप चलते हो, आज वो टेंडेंसी, वो एडिक्शंस हो सकता है, किसी के साथ बात करने का चाहत हो सकता है, या फिर कोई काम जो आपको पहले बहुत पसंद आता था, सडनली आप भूल गए थे, बट आपको कहीं ना कहीं लगता है कि वो काम आपके लिए शायद नहीं है। लाइक जैसे कि लॉटरी की टिकट आप कह सकते हो, जो बैड है, जो खराब है, या फिर पर्टिकुलरली एक पर्सन जिनको आपको लगता है कि वो उससे बात करना सही नहीं है, बट आप खुद को रोक नहीं पाते हो, ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना है, ऐसे टेंडेंसीज से आपको आज बच के रहना है। एट द सेम टाइम माँ कहते हैं यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर सोल, यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, क्योंकि कार्मिक लोग, कार्मिक जगह एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। सो जो लोग हीलर्स होते हैं, साइकिक होते हैं, वो दूसरे लोगों को तो मदद करते हैं, बट साथ ही साथ क्या करते हैं ना, दूसरे लोगों को ट्रॉमा, दूसरे लोगों के नेगेटिविटी भी कंज्यूम करते हैं। सो आज माँ कह रहे हैं कि आपके लाइफ से नेगेटिव फ्लो को माँ निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे, बट आपको अपने टॉक्सिक टेंडेंसी, कार्मिक बैगेजेस से बचना है। जस्टिस की देवी है माँ। सो क्या होता है कि जो कर्मा अच्छा कर्मा होता है, मतलब जो गुड कर्मा होता है, वो हमारे लिए एक गुड फ्यूचर क्रिएट करते हैं। बट ऐसे कुछ कर्मा है, ऐसे कुछ काम रहता है जो सही और गलत के बीच में होता है, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लाइक इसको आप मतलब आइडियलिस्टिकली आप बता नहीं सकते हो कि ओके ये आपके लिए करना सही है, ये आपके लिए करना गलत है। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रिंसिपल। तो बेसिकली भवतारिणी माँ वही कहते हैं कि कुछ ऐसे काम आप ना करें जिसके वजह से आपको झूठ बोलना पड़ता है, कुछ ऐसे काम आज आप ना करें जिसके वजह से आपको ना अपनी ओरिजिनलिटी से मुंह मोड़ना पड़ता है। सो प्लीज डोंट डू सच मिस्टेक, प्लीज डोंट डू सच थिंग्स। एंड भवतारिणी माँ जब आते हैं तब एक ऐसा रियलिटी चेक आपको देखने को मिलता है ना, जहाँ पे आप देख पाओगे कि कैसा, मतलब आपको क्या सही में ज़रूरत है। सो बेसिकली यू विल फाइंड दैट रीजन कि ओके आपका सोल पर्पस क्या है। आपको वो वजह मिल जाएगा कि ओके आपको, आप जो भी पर्सन के साथ हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसका वजह क्या है, उसका डिवाइन पर्पस क्या है, ये माँ आपके सामने लेकर आते हैं। बट शायद आपको मैं एश्योर कर सकता हूँ एक ही चीज़, कि चाहे कितना भी आप टफ सिचुएशंस में क्यों ना हो, माँ आपके अंदर से नेगेटिविटी को हील करेंगे, एक बेहतरीन पॉजिटिव शेप में आपको लेकर आएंगे बाय गुणतंत्रिका ब्लेसिंग्स। एंड भवतारिणी में आके फाइनली आप जो फल डिजर्व करते हो, जिसको माँ लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करके रखे, आपको अपने गुड कर्मा का फल माँ आपको प्रोवाइड करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। एंड अगर आप लॉयल रहते हो, कमिटेड रहते हो, तो आपके लॉयल्टी
भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे. सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम कार्मिक पीपल, स्टे अवे फ्रॉम कार्मिक बैगेजेस एंड स्टे लॉयल, बी डिवोटेड एंड बी कमिटेड टू योर सोल पर्पस. यू विल गेट जस्टिस. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. जय मां भवतारिणी. बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट.